गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी वाला, यूनिट नंबर 2, उसमें हमने डिस्कस किया था मोस्ट टेस्ट प्रमेय के बारे में। इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इससे पहले वाली थ्योरम थी बाउंडेड थ्योरम, वो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी कि अगर कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस दे रखा है तो वो फंक्शन हमेशा बाउंडेड हो। और मोस्ट टेस्ट प्रमेय का स्टेटमेंट था अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस दे रखा है तो यह अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को इस इंटरवल में कम से कम एक बार ग्रहण करेगा। इट्स अटेंड्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम एट लीस्ट वन इन दिस इंटरवल। इंटरवल कौन सा दे रखा था? क्लोज इंटरवल ए बी, ये कंडीशन। अब उसी से आगे जो नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, इस थ्योरम का हम यूज में भी लेंगे आगे, वहाँ पर हमारे पास काम में आएगी। तो वैसे भी इसका स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट पूरा नहीं ध्यान में रखना है, छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, वो मैं बता दूँ। कोई भी एक फंक्शन दे रखा है क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस दे रखा है, सतत दे रखा है, सी ओपन इंटरवल ए बी का कोई भी एक पॉइंट दे रखा है और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है? 0 दे रही। तब हमें प्रूफ करना है डेल ग्रेटर देन 0 के लिए जो सी की एनबीडी है, सी की एनबीडी सी माइनस डेल सी प्लस डेल, अगर इसमें आप कोई भी पॉइंट लेके चलते हो तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और सी पर फंक्शन की वैल्यू, उन दोनों के जो साइन होंगे, चिन्ह होंगे, वो समान होंगे। साइन इक्वल का मतलब है, साइन सेम का मतलब क्या है? चिन्ह समान कब होंगे? जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इस इंटरवल में, इसकी एनबीडी में, तो यहाँ पर एफ सी का मान भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और अगर इसकी वैल्यू एफ सी की वैल्यू लेस देन 0 है तो एफ एक्स का मान भी क्या होगा? लेस देन 0। ये हमें कंडीशन प्रूफ करनी है। इजी सी कंडीशन है, आराम से हो जाएगी। तो स्टेटमेंट तो मैंने आपको समझा दिया, ये मैं मिटा देता हूँ। क्या दे रखा? सबसे पहले फंक्शन दे रखा है, फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में क्या दे रखा है? कंटिन्यूस दे रखा है। तो सबसे पहले अगर कंटिन्यूस दे रखा है तो बाउंडेड होगा, सीधी सी बात। सिंस जो फंक्शन एफ है, फंक्शन एफ फलन एफ, फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, सतत, और कंटिन्यूस है तो कंडीशन क्या आएगी? कंटिन्यूस है तो क्या होगा? सबसे पहले स्टेटमेंट जो कंडीशन हमने काम में ली थी, दिस इंप्लाइज जो फंक्शन एफ होगा वो कौन सा फंक्शन आएगा? बाउंडेड फंक्शन है, यानी परिबद्ध फलन होगा, बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। किस में होगा? क्लोज इंटरवल ए बी में। अब कंटिन्यूस दे रखा है, साथ में हमें एक और कंडीशन दे रखी है, एंड क्या दे रखा है? एफ सी, इस पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है नॉट इक्वल 0, जहाँ सी किसका पॉइंट है? ओपन इंटरवल ए बी का पॉइंट है। एक कंडीशन है, अगर एफ सी की वैल्यू लेस नॉट इक्वल 0 है तो या तो एफ सी की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल तो 0 है ही नहीं, या फिर क्या आएगी? या फंक्शन एफ सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? लेस देन 0। दोनों में से एक कंडीशन, जहाँ सी वही कंडीशन है, किसका पॉइंट है? सी पॉइंट है किसका? ओपन इंटरवल ए बी का पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर फंक्शन एफ दे रखा है क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस दे रखा है। कंटिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब इसके प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यू, चाहे ए पर निकालो, ए से ग्रेटर देन हो, बी से लेस देन हो, प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। सी ओपन इंटरवल ए बी का पॉइंट है, इसका मतलब सी किस में बिलोंग करेगा? क्लोज इंटरवल ए बी में। क्योंकि फंक्शन एफ क्या दे रखा है? क्लोज इंटरवल ए बी में, इसमें कंटिन्यूस दे रखा है, और कंटिन्यूस दे रखा है, सतत दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? सी भी तो इसी का पॉइंट होगा, इसमें से सी भी तो इसी में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए से ग्रेटर देन होगा, बी से लेस देन होगा, इसके प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, तो पॉइंट सी पर भी फंक्शन एफ क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। एंड सी, यहाँ से एक कंडीशन आ गई, दिस इम्प्लाइज फंक्शन एफ, जो फलन एफ होगा, फंक्शन एफ पॉइंट, जो पॉइंट दे रखा सी, सी पर भी कंटिन्यूस होगा। फंक्शन एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट पॉइंट सी, सी पर भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, सतत होगा, सी पर भी क्या होगा? कंटिन्यूस। ये कंडीशन आएगी। अब कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस की हमारे पास कंडीशन है, कंटिन्यूस की हम कोशी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। कोशी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कंटिन्यूस की। देन कंडीशन क्या आएगी? देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0,
तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट, कोसी की डेफिनेशन अप्लाई करें, तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार होगा। कोसी की डेफिनेशन थी कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी, इसकी वैल्यू आएगी किससे, लेस देन आएगी किससे, एप्सिलॉन से। कब आएगी, यदि वेयर एज, जबकि ये वैल्यू तब आएगी जब मोड ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन हो किससे, डेल से। ये हमारे पास इसकी कोसी की डेफिनेशन थी, यही कंडीशन आएगी। कोसी की डेफिनेशन थी अगर इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो, ये वैल्यू तब भी लेस देन होगी। इससे पहले हमने थ्योरम भी प्रूफ की थी जहाँ पर हमने कोसी और हेनी की डेफिनेशन को इक्वल प्रूफ किया था, तो वो कंडीशन। तो मोड ऑफ एक्स माइनस सी की वैल्यू अगर लेस देन डेल है तो ये हमारे पास ये कंडीशन आएगी। अब यहाँ से देखो, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज, इसको मैंने आपको पहले बताया था मोड ऑफ एक्स माइनस सी को सोल्व करके भी बताया था लेस देन डेल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, जो x की जो वैल्यू होगी वो c माइनस डेल से तो ग्रेटर देन होगी और c प्लस डेल से क्या आएगी, लेस देन, यही कंडीशन आएगी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x की जो वैल्यू है वो आएगी c माइनस डेल से तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और c प्लस डेल से x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन, ये कंडीशन आएगी। इस वाली कंडीशन की बात है, यहाँ से इसकी भी सेम। इसी से अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें x के स्थान पर fx है, c के स्थान पर fc है, तो वहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, सेम। इसी से अगर कंपैरिजन करोगे तो वैल्यू आएगी fx की वैल्यू fc माइनस एप्सिलॉन, इससे तो ग्रेटर देन होगी, लेस देन किससे होगी, fc आएगा प्लस एप्सिलॉन आएगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन, ये वैल्यू है, इसी को सोल्व किया आगे। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एफ सी, ये की कंडीशन है, माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स आएगा लेस देन किससे आ जाएगा, एफ सी आएगा प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा। एक्स पॉइंट बिलोंग करेगा यहाँ से किस में, सी माइनस डेल सी प्लस डेल। तो एक कंडीशन तो हमारे पास आ गई, कौन सी, एक्स किसका पॉइंट था, सी की एनबीडी में से था, सी माइनस डेल सी प्लस डेल, यही दे रखा था सी की एनबीडी। अब आगे इसको सोल्व करेंगे, आगे हम दोनों के साइन क्या प्रूफ करेंगे, सेम प्रूफ करेंगे। केस फर्स्ट लेके चलेंगे हम, व्हेन, जब एफ सी इसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो एफ सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या लेस देन। अब ग्रेटर देन 0 है, चूँकि हम सभी जानते हैं एप्सिलॉन भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0, यहाँ पर एफ सी भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता नहीं, ये तो सॉरी दे ले रखा है। एफ सी की वैल्यू भी क्या पॉजिटिव, एप्सिलॉन भी क्या करें, लेकिन एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू टेंस टू 0 होती है। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी होगी, ऑब्वियसली ये तो टेंस टू 0 होता है, मतलब लगभग अप्रोक्स वैल्यू 0 की इक्वल, यहाँ से ये वैल्यू भी आ रही है, तो दोनों में से बड़ी वैल्यू हम कौन सी होगी, एफ सी की वैल्यू, वही मान। तो हम एप्सिलॉन को लेके चलेंगे, एफ सी से छोटा कोई भी वैल्यू मान सकते हो, हमने ले लिया, लेट एप्सिलॉन इक्वल, मैंने किसके इक्वल ले लिया, 1/2 एफ सी। अब एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, होगी, क्योंकि एफ सी भी क्या ग्रेटर देन 0, लेकिन एफ सी से क्या होगी, छोटी। इसी प्रकार लेके चलना आपको, चाहे 1/2 के स्थान पर 1/3 ले सकते हो, 1/4, लेकिन लेनी किससे छोटी है, एफ सी से छोटी वैल्यू, जो भी आपको माननी है वो मान सकते। और ये क्या आएगी वैल्यू, ग्रेटर देन 0। देन बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, देन बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं एफ सी माइनस 1/2 एफ सी आएगा लेस देन एफ एक्स आएगा और लेस देन किससे आएगा, एफ सी प्लस 1/2 एफ सी आएगा। सी वही कंडीशन है, एक्स जहाँ पर एक्स किसका पॉइंट है, एक्स सी माइनस डेल सी प्लस डेल, इसकी एनबीडी में से पॉइंट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/2 एफ सी आएगा, यही आएगा। इससे बड़ी वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स आ गया, और इससे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, 3/2 एफ सी आएगा, यही कंडीशन आएगी। अब यहाँ से देखो साथ में वो की वो कंडीशन आएगी, एक्स जो पॉइंट है वो किसका होगा, सी की एनबीडी में से होगा, सी माइनस डेल सी प्लस डेल में।
अब यहाँ से हमारे पास कंडीशन, चूँकि 1/2 एफ सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, वैसे भी एफ सी क्या था, ग्रेटर देन 0, चाहे 1/2 आए चाहे 1/3 ग्रेटर देन 0, इसकी सबसे छोटी वैल्यू ये क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। इससे बड़ी वैल्यू ये है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इससे तो बड़ी वैल्यू आ रही है, चूँकि एफ सी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज 1/2 एफ सी की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन, और इससे बड़ी वैल्यू क्या है, एफ एक्स, तो यहाँ से क्या आएगा, एफ एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। किस में, जहाँ एक्स किस में बिलोंग करेगा, सी माइनस डेल आएगा सी प्लस डेल। तो एक कंडीशन तो होगी, एफ सी ग्रेटर देन 0 था तो एफ एक्स भी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड लेके चलते हैं इसी से। सेकंड कंडीशन आएगी व्हेन एफ सी की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0। कोई नहीं, हम वापस ग्रेटर देन 0 में चेंज कर लेंगे, इतना ही तो काम है। क्योंकि एफ सी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही जो वैल्यू लेस देन है वो किस में चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन। जैसे -2 है, लेस देन 0 हम सभी जानते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करो 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वही कंडीशन है। तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। अब वापस ये ग्रेटर देन 0 आ गया। यहाँ पर पहले वाले में तो क्या था, एफ सी था, यहाँ पर माइनस एफ सी हमने ले लिया, लेट माइनस एफ सी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल ले ली, 1/2 किसके इक्वल, सॉरी एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली -1/2 एफ सी के इक्वल, क्योंकि माइनस एफ सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। फर्स्ट वाला नहीं कर रहे, सेकंड, इसके लिए कंडीशन बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग कंडीशन हो सकती है, लेस देन 0 भी हो सकता है, ग्रेटर। अब एप्सिलॉन के स्थान पर हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, देन बाई इक्वेशन फर्स्ट, देन बाई फर्स्ट में वैल्यू पुटअप करोगी तो वैल्यू क्या आएगी, एफ सी आएगा, माइनस एफ सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 एफ सी, लेस देन आएगा एफ एक्स, लेस देन किससे आएगा, एफ सी, और माइनस आ जाएगा 1/2 एफ सी, ये वैल्यू, यही वैल्यू आएगी। साथ में x जो पॉइंट है वो किसका पॉइंट होगा, x पॉइंट होगा c माइनस डेल c प्लस डेल में बिलोंग करेगा, मतलब c की NBD में से। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3/2 एफ सी आएगा, यहाँ से आएगा एफ एक्स आएगा, यही आएगा, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 1/2 एफ सी आएगा, ये वैल्यू। आगे वही कंडीशन है, x किस में बिलोंग करेगा, c की NBD में से बिलोंग करेगा, वही कंडीशन आएगी। अब देखो 1 एफ सी, यही तो है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन किससे है, c पर फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि एफ सी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज 1/2 से डिवाइड करेंगे एफ सी तो वो भी क्या आएगा, लेस देन 0 ही आएगा। अगर एफ सी की वैल्यू लेस देन 0 है तो 1/2 एफ सी की वैल्यू भी क्या हुई, लेस देन 0, मतलब ये जो वैल्यू है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू यही आ रही है, तो ये वैल्यू 0 से छोटी है, यानी नेगेटिव वैल्यू, तो इससे छोटा क्या है, एफ एक्स, ये नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर हमारे पास ये वाली कंडीशन काम में आएगी, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, कब होगी, जब x किस में बिलोंग करेगा, c माइनस डेल c प्लस डेल, यही हमें प्रूफ करना था। एफ सी की वैल्यू लेस देन 0, एफ एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन, तो दोनों ही कंडीशन में अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 आएगा, और लेस देन 0 है तो लेस देन 0 आएगा, ये हमारे पास इसकी कंडीशन है। ओके, थ्योरम कंप्लीट। यही हमें प्रूफ करना था, एफ सी और एफ एक्स दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। अगर एक्स हम कोई भी पॉइंट लेते हैं सी की NBD में से, ये हमारे पास थ्योरम। नेक्स्ट जो थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हो, बहुत बार पूछी हुई है, बोल्जनो थ्योरम। अब इसकी 2 थ्योरम हैं, वो इम्पोर्टेंट ही है। इतनी थ्योरम 5 या 6 थ्योरम तो वो तो इम्पोर्टेंट। क्या दे रखा है, बोल्जनो, थ्योरम, स्टेटमेंट क्या दे रखा है, बोल्जनो थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है, अगर फंक्शन f क्लोज इंटरवल a b में कंटिन्यू, स्टेटमेंट दे रखा, यदि इफ
फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। किसमें कंटिन्यूस दे रखा है? क्लोज इंटरवल ए बी में। कोई भी फंक्शन दे रखा है क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस दे रखा है। एंड एफ ए एफ बी एंड एफ बी दोनों ही क्या दे रखे हैं? आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट इन साइन। तब आपको प्रूफ करना है देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है सच दैट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल। वापस हिंदी में बता देता हूँ, फंक्शन एफ शॉर्ट में लिख देते हैं। क्लोज इंटरवल ए बी में जो फंक्शन एफ है वो सतत दे रखा है। यही कंडीशन दे रखी है, क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन एफ सतत दे रखा है तथा एफ ए और एफ बी दोनों क्या हैं? विपरीत चिन्ह के हैं, अपोजिट साइन, विपरीत चिन्ह के, विपरीत चिन्ह। तब हमें प्रूफ करनी है, तब सी बिलोंग टू कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा किसमें? ओपन इंटरवल ए बी में, और उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल। आपको 2 कंडीशन प्रूफ करनी है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि सी किस में बिलोंग करेगा? सी पॉइंट होगा ओपन इंटरवल ए बी का। फर्स्ट कंडीशन ये प्रूफ करनी। सेकंड कंडीशन हमें प्रूफ करनी है जो उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी? 0 के। अगर फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस दे रखा है तो हमें ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी है। ठीक है, ये कंडीशन प्रूफ कर। अब लेके चलते हैं जो हमारे पास जो कंडीशन होगी। सबसे पहले कंटिन्यूस दे रखा है तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है तो ये फंक्शन बाउंडेड होगा। हाँ तो रट लो चाहिए, बिल्कुल रट्टा मार लो चाहिए। रट्टा तो थ्योरम का गुणमान नहीं, रट्टा थ्योरम था ने समझा दी, आराम से समझ में आओगी। वैसे भी 2-3 बार जितने आप पढ़ोगे आराम से माइंड में वैसे ही आ जाएगी। प्रूफ करवाई थी, प्रत्येक सतत फलन क्या होता है? परिबद्ध होता है। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज बाउंडेड। चूँकि फलन एफ, फंक्शन जो एफ है वो क्या दे रखा है? फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में क्या दे रखा है? कंटिन्यूस दे रखा है, सतत दे रखा है, कंटिन्यूस यानी सतत दे रखा है। और सतत दे रखा है तो क्या होगा? दिस इंप्लाइज जो फंक्शन एफ है वो क्या हो जाएगा? परिबद्ध होगा यानी बाउंडेड होगा। कौन सा हो जाएगा? बाउंडेड हो गया। एक कंडीशन तो आगे, फंक्शन एफ बाउंडेड हो गया। अब आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी हम एक ऐसा सेट डिफाइन, क्योंकि फंक्शन पर देखो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, साथ में और कंडीशन क्या दे रखी है वो भी लिख लेते हैं, पहले बाद में देखेंगे। क्या दे रखी है? एफ ए और एफ बी दोनों क्या दे रखे हैं? अपोजिट साइन के। मतलब अगर एक ग्रेटर देन 0 है तो एक लेस देन 0, वही बात है। अपोजिट साइन के देखें, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। हमने ले लिया एफ ए को, तो हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव, एक कंडीशन जो भी आपको माननी है। और एफ बी को हमने क्या ले लिया? लेस देन 0। इसका उल्टा भी ले सकते हो, इसको लेस देन 0, तो ये क्या जाएगा? ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन आ गई, ये हमने कंडीशन ले ली। अब यहाँ से सीधी सी बात है, इस पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें जो क्लोज इंटरवल ए बी दे रखा है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। और कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0। तो हमने पॉइंट ले लिया, कोई भी एक सेट डिफाइन कर लिया एस। वी डिफाइंड ए सेट, वी डिफाइंड ए सेट एस। और एस को हमने किस प्रकार डिफाइंड किया है? हम एक समुच्चय निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। किस प्रकार कि एस में किसके पॉइंट लेंगे? क्योंकि हमारे पास है तो क्लोज इंटरवल ए बी, यही यहाँ पर डोमेन है, तो पॉइंट इसी के, इसके वो पॉइंट होंगे। कौन से पॉइंट होंगे? जिसके लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो। मतलब इसके वो पॉइंट आएंगे जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0। आपको वो पॉइंट लेने हैं इसमें, ले लिए। कोई भी ऐसा पॉइंट लेंगे जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू, जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी एक पॉइंट आ रहा है जिस पर
क्लोज इंटरवल जिस पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो वो सारे पॉइंट किस में आ जाएंगे, एस में। ये कंडीशन है। चूँकि इन मिटा दें अब, हाँ, और तो स्टेटमेंट तो समझ में आ गए होगा। जो कंडीशन हमने कंडीशन ली है, सिंस एफ ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, ए पर फंक्शन की वैल्यू, इसका मतलब जो पॉइंट है देन ए किस में बिलोंग करेगा, एस में करेगा, क्योंकि एस में वही तो पॉइंट आ रहे हैं जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर। एस में पॉइंट किसके आ रहे हैं, क्लोज इंटरवल ए बी के, इसका मतलब एस किसका सबसेट होगा, एंड यहाँ से लिख सकते हो दिस एस किसका सबसेट होगा, क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट होगा एस किसका सबसेट होगा, क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट होगा। ये कंडीशन है। ये हमारे पास कंडीशन आ गई और एक यहाँ से ए किस में बिलोंग करेगा, एस में। ये क्यों लिखा है, ये प्रूफ करने के लिए एस क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आ गया तो एम्प्टी सेट तो नहीं है, कम से कम एक तो पॉइंट आएगा। ये करना हमने ले लिया। लेट सी हमने इस सेट की सुप्रीमम वैल्यू मान ली, सी इज सुप्रीमम ऑफ सेट एस, मतलब सेट में जितने पॉइंट आएंगे, इस सेट में जितने पॉइंट होंगे उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमने क्या मान ली, सी मान ली। कौन से सेट में, एस में बहुत अलग अलग पॉइंट आएंगे, तो उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमने क्या मान ली, सी मान ली। अब हम आगे चलते हैं, आगे इससे क्या है, हमें कंडीशन जो प्रूफ करनी है, चूँकि सी किसका पॉइंट होगा, सेट एस का सुप्रीमम है, इसलिए सी पॉइंट होगा किसका, एस का, सुप्रीमम है तो एस में आएगा, सी एस में आएगा। एस किसका सबसेट है, क्लोज इंटरवल ए बी का सबसेट है ना, एस इसी का तो सबसेट था, यहाँ से जो कंडीशन लिखी थी। इसका मतलब सी पॉइंट किस में बिलोंग करेगा, सी पॉइंट बिलोंग करेगा किस में, क्लोज इंटरवल ए बी में भी बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, सी पॉइंट क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा। यहाँ तक हमारे पास ये कंडीशन आ गई। सी क्लोज इंटरवल ए बी का पॉइंट है, हमें प्रूफ करना था जो सी पॉइंट है वो किस में आना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में। और कोई भी पॉइंट क्लोज इंटरवल से ओपन इंटरवल में कब आएगा, दोनों में एक ही डिफरेंस होता है। क्लोज इंटरवल में तो ए और जो बी हैं इसके बाउंड्री के जो पॉइंट होते हैं वो काउंट होते हैं, इसमें हम ये काउंट नहीं करते। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, ये तो आ गया यहाँ पास। इसको प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ करेंगे सी की वैल्यू ए के इक्वल नहीं आनी चाहिए और सी की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, बी के इक्वल। दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। अगर ये दोनों आ गए तो यहाँ से फिर हम क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन से ये वाले लिख सकते हैं, क्योंकि क्लोज इंटरवल ए बी का तो पॉइंट है। यहाँ से तो क्या शो कर रहा है, ये ए के इक्वल भी हो सकता है, बी के इक्वल भी हो सकता है, इन दोनों में। अगर ये प्रूफ कर दें तो किसका आ जाएगा, पॉइंट ओपन इंटरवल का। अब चलते हैं जो हमारे पास जो दो कंडीशन है, अभी हमने इससे पहले जो थ्योरम प्रूफ किया है उसमें लिखा था अगर सी पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी तो सी की एनबीडी में एफ एक्स की वैल्यू भी क्या आई थी, ग्रेटर देन 0। मतलब दोनों के साइन सेम आए थे। किस में आया था, पॉइंट एक्स किसका था, सी माइनस डेल सी प्लस डेल, सी की एनबीडी का। तो वही कंडीशन हमारे पास यहाँ पर काम में लेंगे। कौन सी, सबसे पहले दे रखे सिंस एफ ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है, एफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन, एफ ए की अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन हमारे पास कंडीशन आएगी देन देयर एग्जिस्ट, कोई भी डेल 1 होगा, डेल 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट, किस प्रकार होगा कि अगर x हम इसमें से कोई भी पॉइंट लेंगे, a की एनबीडी आएगी, वहाँ पर c था तो c की एनबीडी, यहाँ पर a है तो a की एनबीडी, a माइनस डेल 1 a प्लस डेल 1। और इस पॉइंट पर जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन हुआ तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो पहले वाले जो थ्योरम लिखी थी उसी का कंडीशन। इसका मतलब अगर इसमें आपसे कोई भी पॉइंट लो, इस इंटरवल कोई भी पॉइंट लो, उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। अगर मैं पॉइंट ले लूँ, इसके बीच में पॉइंट कौन कौन से आएंगे, यही तो आएंगे, a माइनस डेल है, इससे तो बड़ी होगी वैल्यू, a भी आएगा, a इनके बीच में ही आएगा, दोनों के बीच में, a माइनस डेल तो इधर आ जाएगा, एक a प्लस डेल 1, ये पॉइंट आएगा। अब अगर इसके बीच में प्रत्येक पॉइंट के लिए ये कंडीशन आएगी, तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लूँ, a से तो ग्रेटर देन a प्लस डेल से लेस देन, कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, कौन सा ले लिया, C1 मान लो, D मान लो, D1 की वैल्यू ले ली मैंने किससे, a से तो ग्रेटर देन ले ली,
और लेस देन किससे ले ली, a प्लस डेल 1 से। मतलब इस इंटरवल के लिए प्रत्येक पॉइंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो हम पॉइंट लेके जाएं। ये ध्यान रख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम इसके बीच में पॉइंट लेके चलेंगे, इधर वाले के बीच। आप सोचोगे सर आपने ये पॉइंट, क्योंकि जो कंडीशन है वो प्रत्येक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो पॉइंट्स जितने पॉइंट आएंगे उन सभी के लिए कंडीशन। अगर लेस देन 0 आएगा तो इसके बीच में कंडीशन लेके चलेंगे कि उनमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो, वही कंडीशन है, बस इतना सा काम है, वो देख लेना। तो हमने पॉइंट ले लिया, इसका मतलब जो पॉइंट ए है दिस इम्प्लाइज हम ये भी लिख सकते हैं ए किस में आएगा, a माइनस डेल 1 में आएगा, a प्लस डेल 1 में भी आएगा, क्योंकि a से किसके बीच में आ रहा है, a इससे तो छोटा आ रहा है, इसके बीच में a आएगा, उसके बीच में आ रहा है तो इसमें भी तो आएगा, ये तो बड़ा है। यहाँ से अगर इसमें बिलोंग करेगा तो अगर इसमें कोई भी पॉइंट लेके चलते हो, a नहीं सॉरी d1, अगर इसमें कोई भी पॉइंट लेके चलते हो तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0। इसमें यही लिया था x, इसमें पॉइंट लिया तो इस पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेट, दिस इम्प्लाइज हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, इस पॉइंट जो d1 होगा इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। d का मान a से तो ग्रेटर देन है, a से तो ग्रेटर देन ही आ रहा है d1 का मान, इसका मतलब और उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो d1 पॉइंट है वो किसका पॉइंट होगा, s का, और s की हमने सुप्रीमम वैल्यू मानी थी c सबसे बड़ी वैल्यू मानी थी जो सेट s में सुप्रीमम। इसका मतलब और लेकिन d1 यहाँ पर a से बढ़ा रहा है, इसका मतलब c की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो सकती, a के तो इक्वल हो ही नहीं सकती, क्योंकि a से बड़ा पॉइंट एक और भी तो आ रहा है d1, वो भी तो इसी पॉइंट, c की वैल्यू या तो d1 होगी या उससे भी बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, लेस देन है, एंड c इज हम क्या लिखेंगे, एंड c इज सुप्रीमम। c हमने सुप्रीमम माना था कौन से सेट का, ऑफ s, चूंकि c सेट s का उच्चक है, सुप्रीमम है, इसका मतलब क्या कंडीशन होगी, d1 की जो वैल्यू है सॉरी a की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो सकती, c के। a की वैल्यू होगी तो सुप्रीमम वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर a होगी, लेकिन a से बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, d1 आ रही है, सुप्रीमम वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होती है, इसका मतलब c1 का मान किसके इक्वल नहीं हो सकता, c का मान a की। सेकेंड कंडीशन लेके चलेंगे, लेस देन 0। सेकेंड f कंडीशन लेके चलेंगे, एफ बी की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 लेके चलेंगे, लेस देन 0 लेके चलोगे तो कंडीशन क्या आएगी, यहाँ से वही कंडीशन आएगी। इसमें अगर कोई भी पॉइंट लोगे एफ एक्स का मान क्या होगा, लेस देन 0। अगर हम x पॉइंट लें किस में से, b माइनस डेल 2, b प्लस डेल 2, इसमें से पॉइंट लेते हैं, ये कंडीशन आएगी। b इसमें बिलोंग कर रहा है, सीधी सी बात है, b तो इसमें आएगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि सिंस b बिलोंग टू, b किस में बिलोंग कर रहा है, b माइनस डेल 2, b प्लस डेल 2, इनके बीच में है, और इनके बीच में आएगा तो इस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी। ये कंडीशन आएगा, b इसमें बिलोंग कर रहा है तो इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, और लेस देन 0 हो गई, इसका मतलब b किसका पॉइंट नहीं होगा, b नॉट बिलोंग टू s में आएगा नहीं। वैसे भी यहाँ पर दे रखी है, डायरेक्ट ही कंडीशन लिख सकते थे, वो दे ही रखा है, स्टार्टिंग से लिख सकते हो उसे, ये लिखने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है, ये लिखो तो लिख देना, नहीं लिखो तो सिंस b, तो b किस में बिलोंग नहीं करेगा, s में, और c हमने सुप्रीमम वैल्यू मानी थी, c सेट s का सुप्रीमम है, इसी का सुप्रीमम था उच्चक, ये पॉइंट इसमें b इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा, ये s का सुप्रीमम है, इसका मतलब c की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो सकती, इसका मतलब c की वैल्यू b के इक्वल भी नहीं हो सकती। ये हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशन। तो इसका मतलब हमारे पास दो कंडीशन आ गई। पहले हमारे पास कंडीशन थी चूँकि c किसका पॉइंट था, क्लोज इंटरवल ए बी का पॉइंट था, एंड c की वैल्यू नॉट इक्वल a, c नॉट इक्वल b, दिस इम्प्लाइज जो c पॉइंट होगा वो किसका पॉइंट होगा, ओपन इंटरवल ए बी का पॉइंट होगा। यही था थ्योरम में, इतना ही। अब आगे एक और कंडीशन प्रूव करनी, वो कंडीशन इन दोनों कंडीशन की तरह ही है, सेम इसी की तरह। क्या है नेक्स्ट जो कंडीशन दे रखी है, अब हम प्रूफ करेंगे नाउ v, सो दैट कंडीशन कौन सी प्रूफ करेंगे, एफ सी, सी पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 0 के। ये हमें कंडीशन हम लेके चलेंगे, लेट यदि संभव हो तो माना, लेट इफ पॉसिबल यदि संभव हो तो
हमने क्या ले लिया, एफ सी की वैल्यू नॉट इक्वल 0। प्रूफ तो क्या करना है हमें 0, हमने इसका उल्टा ले लिया। यदि पॉसिबल हो तो मान लिया कि सी पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल 0 है। तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन बनेंगी, एक तो सी पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है और एक सी पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो लेस देन 0 हो सकती है। तो ये कंडीशन आएंगी, सी पर एक तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 0, एक सी पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से तो ही अगर ये कंडीशन लेके चलोगे, एफ सी लेस देन 0 लेके चलोगे, तब तो कंडीशन क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज सी किसका पॉइंट नहीं होगा, एस का। लेकिन हमने सी पर क्या माना था, सेट एस का सुप्रीमम माना था। बट सी क्या था, सी इज सुप्रीमम था किसका, सुप्रीमम ऑफ सेट एस। सी सेट एस का क्या था, सुप्रीमम। इसका मतलब सी पॉइंट किसका होगा, एस का। सी पॉइंट्स एस का होगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सी नॉट बिलोंग टू एस। इसका मतलब क्या कंडीशन नहीं हो सकती, इसलिए एफ सी की वैल्यू लेस देन 0 तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब सेट एस का सुप्रीमम कहाँ रहा, लेस देन 0। या सेकेंड कंडीशन हो गया, ये और लेके चलते हैं, वेन एफ सी पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमने ले ली किससे, ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन ले ली, सी पर जो फंक्शन की वैल्यू हमने क्या मान ली, ग्रेटर देन 0। एक मिनट पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, कंडीशन क्या आएगी, अगर एफ सी ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास कंडीशन आएगी एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। एक्स किस में बिलोंग करेगा, सी माइनस डेल 3 ले लो, डेल 4 जो भी आपको लेना है, सी माइनस डेल 3 सी प्लस डेल 3, ये वैल्यू है। ये कंडीशन आएगी ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 है तो लेस देन 0, मतलब इसमें कोई पॉइंट लेंगे। अब वही कंडीशन, इसमें मैंने पॉइंट ले लिया लेट, सी से तो ग्रेटर देन कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कौन सा, D2 मान लिया, और लेस देन किससे, सी प्लस डेल 3 से लेस देन, ये पॉइंट ले लिया। अब ये पॉइंट लिया है तो इसका मतलब जो D2 पॉइंट होगा वो इसमें भी बिलोंग करेगा, सी माइनस डेल 3 सी प्लस डेल 3, क्योंकि सी तो इन दोनों के बीच में पॉइंट आएगा और उनके बीच में पॉइंट लिया है, इसका मतलब इनके बीच में पॉइंट होगा। ये कंडीशन इसमें बिलोंग करेगा तो इस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आएगी, एफ D2। इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ग्रेटर देन 0 होगी तो इसका मतलब जो D2 पॉइंट है वो किसका होगा, S का, और S का पॉइंट हो गया। लेकिन D2 की जो वैल्यू है, बट D2 की जो वैल्यू है, D पॉइंट आपने लिया है D2, उसकी वैल्यू C से ग्रेटर देन है, और हमने क्या माना था, C सुप्रीमम वैल्यू मान ली थी इसकी। इसका मतलब क्या नहीं हो सकता, सुप्रीमम वैल्यू है मानी है तो C सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए थी सेट S में, लेकिन C से बड़ी वैल्यू कौन सी आ गई, D2 आ गई। इसका मतलब ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। सो कौन सी कंडीशन आएगी, एफ सी पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 भी पॉसिबल नहीं है, लेस देन 0 भी पॉसिबल नहीं है, ग्रेटर देन 0 भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसलिए सी पर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल ही होगी। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन आ गई। इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन जो भी आपको कुछ बात पूछनी हो वो पूछ सकते हो। इसी के साथ ये दोनों थ्योरम कंप्लीट हो गई लगभग। अब इसकी एक थ्योरम और बची है और उससे रिलेटेड जो डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो एग्जांपल हैं वो बचे हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स।